खबर शामिल करते हैं यूके से। हमारे वाइस चेयरमैन आबोर न्यूज़ इंटरनेशनल यूके एंड पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट अटक नफीस खान लोधी एक खबर शामिल करते हैं कि फवाद चौधरी तो अपनी बेटियों की बात करके रो पड़े, तो बेटी तो मरियम नवाज की भी थी। बेटी के सामने मां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ऐसे कभी नहीं रोई। बेटी तो हमजा शहबाज शरीफ की भी थी। 2 साल तक वो बेटी अपने वालिद को नहीं मिल सकी थी। तब तो फवाद चौधरी ने कभी ये नहीं सोचा था कि बकौल इमरान खान नियाजी के मैं इन सबको रुलाऊंगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपनी पीटीआई वालों को ये सब कह रहे थे कि मैं इन सबको रुलाऊंगा। रुलाने वाले तो खुद रो पड़े हैं। वो गालियां दे रहे हैं और पुलिस वाले जो है ना वो चुप करके उनकी शक्ल देख रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है उनके साथ। और ये देख के मुझे एग्जैक्टली जो है वो याद आया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जब अदालत पेशी पे लाई जाती थी ना, और मैं इस चीज़ की खुद गवाह हूँ कि बाकायदा जो इर्द गिर्द पुलिस वालों ने जो घेरा बनाया होता था ना, तो वो एक दूसरे को खुद धक्का मारते थे इसलिए कि मरियम नवाज को धक्के पड़े। और कई दफ़ा मरियम नवाज मुंह के बल गिरते गिरते बची हैं उन धक्कों की वजह से, और हंसा करते थे कि जो है वो मरियम नवाज लड़खड़ाई हैं या गिरते हुए। मैंने कई दफ़ा उनको 2-3 दफ़ा पकड़ा गिरते गिरते कि वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर गिरने वाली थी। और इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी इनका रोना नहीं खत्म हो रहा। फवाद चौधरी साहब जो है, मैंने आपको बताया था, मेरे क्लास फेलो भी है। मुझे जब उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया और वो रो दिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर। लेकिन मुझे याद आया कि क्या फवाद चौधरी साहब जब मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद साहब के सामने और उनकी भी बेटी जो है वो रोती हुई जो है वो उनके बेटी के सामने जो है वो अरेस्ट किया गया था। मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब तो जब रात को अरेस्ट हुए, उनकी बच्चियां सो रही थी शायद, और उनको मालूम नहीं है कि वो कैसे अरेस्ट हुई, तो वो बच्ची के सामने जो है मरियम नवाज साहिबा को अरेस्ट किया गया। और लेकिन आपने कभी मरियम नवाज साहिबा को सवाए एक वाक़े के, मैंने कभी मरियम को उनको जो है ना वो परेशान नहीं देखा था, और कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी थी। हमेशा मुस्कुराती भी आया करती थी और मुस्कुराती भी चली जाती थी, धक्के भी खाती थी, बदतमीजी भी होती थी, और जो है वो लेकिन वो एक ग्रेस का मुजाहरा वो हमेशा रखती थी। और जो है उस पर फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हुआ करते थे। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी चंद महीने की बेटी थी जब वो अरेस्ट हुए, और उन्होंने अपनी बेटी की 2 सालगिरहें जो है वो जेल के अंदर मनाई। और वो बच्ची जो है वो अभी भी मेरा ख्याल है शायद 4-5 साल की अब होने को आई है। तो वो बच्चियाँ, फवाद चौधरी साहब की बच्चियाँ जो हैं वो हमजा शहबाज साहब की बच्चियों से बड़ी हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस बच्ची के साथ क्या होता होगा। और वो हमजा शहबाज जिसकी बेटी जो है वो अल्लाह ताला ने 20 साल बाद अता की थी, तो उनकी बेटियों के बारे में फवाद चौधरी साहब के कभी भी दिल में ज़रा सा भी रहम नहीं आया था। और फिर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब, उनको आपने फेक केस के अंदर जो है वो बुक किया हुआ था, और उनकी बेगम साहिबा सारा दिन अपने नवासे की उंगली लेके ना वो गेट के बाहर बैठी रहती थी, उनको दवाई तक देने की इजाज़त नहीं थी। और जो है मैं, चूँकि मेरे वालिद साहब उनके केस में जो है वो वकील थे, और उस मुलाकात के लिए एक दफ़ा गए, तो वहाँ पर राना साहब जुलाई के महीने में पसीने पसीने, मतलब पूरा सिर से पाँव तक पसीना था, और सॉक्स पहनी हुई थी, और वो सुपरिटेंडेंट के कमरे में मिलने के लिए आए, तो राना साहब ना कुर्सी पे आकर बिल्कुल नीम बेहोश जैसे हो जाता बंदा,